Hello friends, my name is Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a new chapter which is a truly beautiful mind. Chapter start करने से पहले I have a question for all of you. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप word सुनते हैं genius तो आपके मन में किसका ख्याल आता है? सोचिए. मेरे मन में किसका आता है मैं बताती हूँ. Albert Einstein. Albert Einstein was born on 14th of March 1879. उनका बर्थ कहाँ हुआ था? जर्मन सिटी में हुआ था, इन अ जर्मन सिटी ऑफ उल्म. हर मदर थॉट हिम टू बी अ फ्रीक. उनके मदर को लगता था कि उनका जो बेटा है वो थोड़ा सरफिरा है. एट द एज ऑफ 2.5 ही वॉजंट स्टिल टॉकिंग. मतलब 2.5 साल का बच्चा अभी भी मुंह से कुछ बात नहीं कर रहा था. तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड थे कि मेरे बच्चा बात क्यों नहीं कर पा रहा है. When he learned, he uttered everything twice. और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर एक बात वो दोहराने लगे, हर एक शब्द वो दोहराने लगे. प्लेमेट्स मतलब जिनके साथ वो खेलते थे, उनकी बिल्डिंग आसपास नेबरहुड के बच्चे, वो उन्हें क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग. एंड लव्ड मैकेनिकल टॉयज. किसको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे. हेडमास्टर टोल्ड हर फादर दैट व्हाटएवर प्रोफेशन हिज सन माइट टेक ही वोंट गेट एनी सक्सेस. हेडमास्टर मतलब कि उनके जो स्कूल का हेडमास्टर था, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के पापा को बोल दिया था, आपका बेटा जो मर्जी प्रोफेशन ले ले, उसको सक्सेस तो मिलने नहीं वाली. लर्न टू प्ले वायलिन. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? वायलिन प्ले करना सीखा. क्यों? क्योंकि उनके मम्मा चाहते थे कि मेरा बेटा वायलिन प्ले करना सीखे. एंड उसके बाद इंटरेस्टिंगली ही बिकेम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट. मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा वायलिन प्ले वो करने लग गए थे. वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक एंड स्कॉट गुड मार्क्स. फिर उन्हें हाई स्कूल भेजा गया. कहाँ पर? म्यूनिक में. और उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने लगे, मतलब अकेडमिकली काफ़ी इंप्रूवमेंट आई उनमें. लेकिन उन्हें स्कूल छोड़ दिया एट द एज ऑफ 15. द प्रीवियस ईयर हिज पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट हिम विद देयर रिलेटिव्स. तो उससे पिछले साल, उनके स्कूल छोड़ने से 1 साल पहले, उनके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ मूव हो गए थे? मिलान में. और एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के पास कहीं छोड़ दिया था. गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. और एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो विश थी कि उन्हें अपनी एजुकेशन कहाँ कंटिन्यू करनी है? स्विट्जरलैंड में. उसकी वो विश पूरी हो गई. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. वो बहुत ज़्यादा मैथ्स में अच्छे थे और फिजिक्स पसंदीदा सब्जेक्ट था उनका. स्टडीड एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. और ज्यूरिक में किसी एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े. फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature. और उनके साथ ही में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम क्या था? मिलेवा मैरिक. तो उन्हें लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर है और उनका इंटरेस्ट उसमें जागने लग गया. Fell in love and wrote letters to each other mixing science with tenderness. मतलब आपस में जब वो चिट्ठियाँ लिखते थे ना, तब भी वो चिट्ठियों में भी साइंस मिक्स करके एक बहुत ही अच्छी सी टेंडरनेस से वो अपने इमोशंस और साइंस को ब्लेंड करके एक दूसरे को देते थे. इन 1900 एट द एज ऑफ 21, मतलब जब 21 साल के थे, ही वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे और अनएम्प्लॉयड थे, अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिली थी. Worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902. उन्होंने कैसे काम किया? एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशन्स भी दिए एंड फाइनली उसके बाद उन्हें जॉब मिल गई. कब? 1902 में. एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. मतलब कि उस टाइम पे उन्हें क्या करना था? बाकी लोगों की इन्वेंशंस को उन्होंने क्या करना था? असेस करना था. लेकिन उस टाइम पे आइंस्टाइन अपने खुद की एक सीक्रेट डेवलपमेंट में लगे हुए थे. He said to have jokingly called his desk drawer at the work the beauty of theoretical physics. कई बार मजाक में अपने जो डेस्क को, अपने ऑफिस में जो उनका डेस्क था, उसे क्या बोलते थे? ब्यूटी ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity. ये तो आपने सुना होगा, नहीं 9th में हो, आगे सुन लोगे. तो उनका जो मोस्ट फेमस पेपर था वो क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जिन्होंने नॉन मेडिकल लेनी है ध्यान दे लो. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस वर नॉट एब्सोल्यूट. उसके अकॉर्डिंग जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि उसकी एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं है हमारे पास.
Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together. उसने बोला है कि इसके अकॉर्डिंग जो दो क्लॉक्स हैं, परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, वो भी सेम टाइम नहीं दिखाएंगी इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर उन्हें भी हम काफ़ी टाइम बाद दोबारा देखें. इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, मतलब कि एक जो क्लॉक है वो बहुत तेज़ी से चलेगी एज कम्पेयर टू द अदर. रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला जो आजकल के साइंस की बेसिक चीज़ बन चुकी है, E = mc². ये आपको ज़्यादा ध्यान से रटने की ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ोगे आ जाएगा. While Einstein was solving the most difficult problems of physics, his private life was unraveling. मतलब कि जिस टाइम पे आइंस्टाइन इतनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फिजिक्स की सॉल्व कर रहे थे, उस टाइम पे उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो बिखर रही थी. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. मतलब अपनी स्टडीज फिनिश करने के बाद ही वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट his mother was against it. लेकिन उनके जो मदर थे वो उस चीज़ के अगेंस्ट थे. She thought Mileva, who was 3 years older than his son, was too old for him. उन्हें लगता था कि जो मिलेवा 3 साल बड़ी है उनके बेटे से, कुछ ज़्यादा बड़ी है. Called the wedding off. इस वजह से आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी शादी उस टाइम पे रोक दी. Finally married in January 1903 and had 2 sons. Finally January 1903 में उन दोनों की शादी हो गई and they had 2 sons. But a few years later the marriage faltered. मतलब कि कुछ सालों बाद उनकी जो मैरिज थी वो फिर से बिखरने लग गई. जो मिलेवा थी उसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन खत्म हो रहा था एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, बहुत ही दुखी, उदास, अपसेट रहने लग गई. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, बहुत लगातार लड़ाइयों के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड. उनका डिवोर्स कब हुआ, 1919 में. आइंस्टाइन ने लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही उसी साल में उनकी कज़न से शादी कर ली. उनकी कज़न का नाम क्या है, एल्सा. इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. 1950 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से हमें ग्रेविटी का एक अलग एस्पेक्ट पता लगा. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने उनका वर्क कैसे प्रोक्लेम किया, मतलब कैसे बताया पब्लिक को, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. और आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज में मिला फिजिक्स में, कब, कौन सी ईयर में, 1921. नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933. 1933 में क्या हुआ, जो पावर थी जर्मनी के जो हेड थे वो कौन बन चुके थे, नाजीज. और जो आइंस्टाइन था वो यूएस से इमिग्रेट कर चुके थे. 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. मतलब कि कुछ 5 साल के बाद जो न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई थी, कहाँ पर, बर्लिन में, उसकी वजह से जो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे उन्हें एक अप्रोर का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, एग्रेशन में आ गए थे जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई थी. आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. On 2 August 1939 which he warned. और उन्होंने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, और क्या लिखा, उनको वार्निंग दी. अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, मतलब जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, ऐसा टाइप का एक भी बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हो गया तो इसकी वजह से पूरा का पूरा जो पोर्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके आसपास की टेरिटरी भी. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू एन इफेक्ट. मतलब कि उनके जो शब्द थे लेटर में उन्होंने जो लिखा था वो फेल नहीं हुए. जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसने उसे कंसिडर किया, और जो अमेरिकन थे उन्होंने क्या किया, एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप डिड. हाँ, जापानीज सिटीज़ कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी पे वो जो बॉम्ब थे वो फेंक दिए in August 1945 में. आइंस्टाइन was deeply shaken by the extent of the destruction. जो आइंस्टाइन था, जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई थी जापान के दोनों सिटीज़ में, आइंस्टाइन को उस डिस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था उनके माइंड पर. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. इस टाइम पे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा, और उन्हें प्रपोज किया. उस लेटर में क्या लिखा, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, मतलब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ. अनलाइक द लेटर, अब रूजवेल्ट का लेटर था, उन्होंने तो इम्पैक्ट डाला था उसके ऊपर, ठीक है, बट ये वाला लेटर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया था. बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, मतलब कि नेक्स्ट 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. अगले 10 सालों में आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और क्यों वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो रहे थे, ताकि वो अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर पूरे वर्ल्ड में
पीस और हार्मनी का मैसेज दे सके। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as a scientific genius. जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में, उन्हें एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया, वैसे देखा गया। साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही, लेकिन उस टाइम पे उन्हें विजनरी होता है जो बहुत आगे तक का सोच कर कुछ काम करता है। सो दिस वाज द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड दिस ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में ये ओपिनियंस किस किस के थे? ही वॉज बोरिंग किसने बोला था? उनके प्लेमेट्स उनको कंसिडर क्या करते थे? बोरिंग ब्रदर। He was stupid and would never succeed in life. ये जो बच्चा है बहुत ही स्टूपिड है और लाइफ में कोई भी प्रोफेशन अपनाए वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला। ये किसने बोला था? आइंस्टाइन के टीचर ने। He was a freak, वो थोड़ा सर फिरा है। आइंस्टाइन की मदर एक्सप्लेन what the reasons for the following are. आइंस्टाइन leaving the school in Munich for good. आइंस्टाइन ने म्यूनिक में स्कूल क्यों छोड़ दिया था? आइंस्टाइन हेटेड द रेजिमेंटेड एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल इन म्यूनिक। आइंस्टाइन को वो जो रिस्ट्रिक्ट करने वाला एनवायरनमेंट था उसके स्कूल में म्यूनिक, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। ही ऑलवेज आर्ग्यूड विद हिज टीचर्स, हमेशा टीचर्स के साथ वो लड़ते रहते थे। हिज माइंड वॉज नॉट मेड फॉर द नॉर्मल स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। उनका जो दिमाग था वो किसी नॉर्मल स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट के लिए बना ही नहीं था। सो ही लेफ्ट द स्कूल टू एंजॉय हिज इंडिपेंडेंस। इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ा ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय कर सके। So the next part is Einstein wanting to study in Switzerland rather than in Munich. Einstein स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहते थे और म्यूनिक में क्यों नहीं? स्विट्जरलैंड वॉज मच मोर लिबरल देन म्यूनिक। जो स्विट्जरलैंड था वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल था एज कम्पेयर टू म्यूनिक। सो ही वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड। उनको अपनी इंडिपेंडेंस ज़्यादा प्यारी थी तो इसलिए वो स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली। आइंस्टाइन को मिलेवा के अंदर अपना एक पार्टनर, अपना एक कंपेनियन दिखता था। ऐसा क्यों? मिलेवा वॉज जस्ट ऑपोजिट टू आइंस्टाइन पेरेंट्स। जो मिलेवा थी आइंस्टाइन के पेरेंट्स से एकदम ऑपोजिट थी। शी यूज टू अप्रिशिएट आर्ट्स एंड फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ। वो जो आर्ट है और जो अच्छी छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की, वो उसे अप्रिशिएट करती थी। आर्ट, म्यूजिक, पोइट्री। हर माइंड सेट मैच्ड विद दैट ऑफ आइंस्टाइन। उनका जो माइंड सेट था वो आइंस्टाइन से एकदम मिलता जुलता था। सो आइंस्टाइन सॉ फ्रेंड इन मिलेवा, इसलिए आइंस्टाइन ने मिलेवा में एक फ्रेंड दिखी। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन। ये सब चीज़ें आइंस्टाइन के बारे में आपको क्या बताती हैं? आइंस्टाइन को फ्रीडम बहुत पसंद थी, लिबरल और कल्चर्ड पर्सन थे वो। What did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? आइंस्टाइन का जो डेस्क ड्रॉर था उनके पेटेंट ऑफिस में, उसे वो क्या बोलते थे और क्यों? आइंस्टाइन क्या बोलते थे अपने पेटेंट ऑफिस के डेस्क ड्रॉर को जोकिंगली? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब उस ड्रॉर के अंदर वो अपने सारे के सारे जो सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज थे वो उसे वहाँ रखा करते थे। Because the drawer was where he kept all his secretly developed ideas. The next question is, why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? To warn about the bomb effect and to encourage them to make a bomb to utilize its destruction potential. ताकि वो क्या बता सके, उन्हें वॉर्न कर सके जो एटॉमिक बॉम्ब बना है उसके क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, और उन्हें इनकरेज करना कि तुम भी इस बॉम्ब को नेगेटिव वे में क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, हम इसे पॉजिटिव वे में भी तो यूटिलाइज कर सकते हैं। टू मेक अ बॉम्ब टू यूटिलाइज इट्स डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल, उसके अंदर कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, हम उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। How did Einstein react to bombing of Hiroshima and Nagasaki? हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे थे, जापानी सिटीज़ पे जो बॉम्ब गिरे थे, उसके ऊपर आइंस्टाइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था जब वहाँ की डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी? डीपली शेकन बाय द डिजास्टर। आइंस्टाइन क्या थे? आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द डिजास्टर। डिजास्टर की वजह से आइंस्टाइन के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था और उन्होंने क्या किया? ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप द न्यूक्लियर वेपन्स। और एक प्रपोजल भेजा यूएन को कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए ताकि जितने भी ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी वो क्या कर सके, उसकी फॉर्मेशन को वो बंद कर सके, स्टॉप कर सके। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? जो वर्ल्ड है वो आइंस्टाइन को एज अ वर्ल्ड सिटीजन क्यों रिमेंबर करता है? बिकॉज ही वॉज अ जीनियस साइंटिस्ट। ये तब आप लोग को पता लग गया होगा। एफर्ट्स टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, और उनके जो एफर्ट्स थे वर्ल्ड में पीस और डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर।